मुजरा। हम चाय पीने के लिए खोखे पर रुक गए। ये गरीबाना चाय खाना था। आपको अमूमन इस किस्म के चाय खाने सड़कों के किनारे, अंदरून शहर की गलियों, मोहल्लों, चौकों, बाज़ारों, मंडियों और बसों और ट्रकों के अड्डों पर मिलते हैं। ये गंदे और बेतरतीब चाय खाने होते हैं, लेकिन इनकी चाय इनकी दूध पत्ती मिसाली होती है। लोगों को इनकी बाकायदा लत लग जाती है। लोग सारा सारा दिन यहाँ गुजार देते हैं। ये ना आए तो इनके आर्डर आते रहते हैं और चाय खाने का छोटा पूरा दिन इन्हें चाय सप्लाई करता रहता है। मैंने जवानी में इन चाय खानों की कामयाबी पर खासी रिसर्च की थी। मुझे इसकी 4 वजूहात मालूम हुई। पहली वजह इनकी पतीली होती है। ये सारा दिन पतीली धोते नहीं हैं। पतीले में एक के बाद दूसरी, तीसरी और 20वीं चाय बनती है। कसरत इस्तेमाल की वजह से पतीली के पैंदे और दीवारों पर जली हुई पत्ती की तह जम जाती है। ये जली हुई पत्ती इनकी चाय में एक ख़ास खुशबू, एक ख़ास जायका पैदा कर देती है। लोग इस जायके, इस खुशबू के आदी हो जाते हैं और ये इस खुशबू, इस जायके के ताक़ब में बार बार चाय पीते रहते हैं। चाय बनाने वाला अगर पतीली बदल ले या ये गलती से दिन में पतीली धो ले तो गाहक फ़ौरन एतराज़ करते हैं, चाचा चाय का मज़ा नहीं आया, आज चाय किसने बनाई थी। दूसरी वजह चाय की पत्ती है। ये लोग ब्रांडेड चाय की बजाय खुली पत्ती इस्तेमाल करते हैं। ये पत्ती तेज़ होती है, इसमें कैफ़ीन की मकदार भी ज़्यादा होती है और इसका जायका और खुशबू भी मुख्तलिफ होती है। लोगों को ये खुशबू और जायका घर की पत्ती और चाय में नहीं मिलता, चनांचे ये चाय खानों की चाय की लत में मुब्तला हो जाते हैं। तीसरी वजह दूध और चाय के उबाल हैं। ये लोग ताज़ा दूध खरीदते हैं। ये दूध सारा दिन हल्की आंच पर गर्म होता रहता है। दूध पर बलाई की मोटी तह जम जाती है। ये लोग बलाई का छोटा सा छिलका चाय के कप में डाल देते हैं। हल्की आंच पर पकने की वजह से बलाई और दूध में भी एक ख़ास जायका आ जाता है। ये चाय की पत्ती को 6-7 उबाल देते हैं और हर उबाल पर पोनी और पवे से पत्ती के पानी को पतीली से बाहर निकालते हैं और दार की शक्ल में दोबारा पतीली में फेंकते हैं। इस अमल से चाय के पानी में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाता है और ये ऑक्सीजन भी इसमें एक ख़ास जायका पैदा कर देती है। हम घरों में अमूमन चाय को दम देते हैं, जबकि ये लोग दम देने की बजाय चाय को फेंटते हैं और अमल का ये फ़र्क भी चाय में फ़र्क पैदा कर देता है। और आखिरी वजह मसाला है। चाय बनाने वाले लोग चाय में मसाला भी डालते हैं। ये मसाला इनका खुफिया नुस्खा होता है। ये लोग चाय में दालचीनी, सौंफ और भंग का एक आध पत्ता डाल देते हैं। ये भंग के पत्तों को खुश करके पीस लेते हैं और ये सफूफ चाय की पत्ती में मिला देते हैं। इस मसाले की वजह से चाय में हल्का सा सुरूर आ जाता है और चाय पीने के बाद गाहक की थकावट उतर जाती है। ये इन खोखों और इन चाय खानों के टॉप सीक्रेट हैं। लेकिन ये टॉप सीक्रेट हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू जीटी रोड का वो खोखा है जिस पर हम लोग चाय के लिए रुक गए थे। मैं ऐसे चाय खानों की चाय का रसिया हूँ। मुझे साल 6 माह बाद जब भी मौका मिलता है मैं इन चाय खानों में ज़रूर जाता हूँ और चाय को एंजॉय करता हूँ। हम 4 लोग थे। हमने चाय मंगवाई और बैठकर इंतज़ार करने लगे। गर्मी और हबस थी, हमें पसीना आ रहा था। मैंने टिश्यू पेपर निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, टिश्यू पेपर निकाला और चेहरा साफ़ करने लगा। टिश्यू पेपर निकालते हुए 50 रुपये का एक नोट मेरी जेब से निकलकर फर्श पर गिर गया। मैं नोट के निकलने और गिरने से वाकिफ़ नहीं था। ये नोट उड़कर मेरे पाँव के करीब पहुँच गया। मैंने नोट पर पाँव रख दिया। दूर कोने में दरमियानी उम्र का एक मजदूर बैठा था। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा, भागता हुआ मेरे पास आया। ज़मीन पर बैठकर मेरा पाँव हटाया, नोट उठाया, नोट को सीने पर रगड़ कर साफ़ किया, नोट को चूमा, आंखों के साथ लगाया और दोनों हाथों में रख कर मुझे वापस कर दिया। हम चारों इस हरकत पर हैरान भी थे और परेशान भी। हमारी जेबों से अमूमन नोट गिर जाते हैं। देखने वाले इनकी निशानदही करते हैं और हम नोट उठाकर दोबारा जेब में रख लेते हैं। लेकिन हमने ज़िंदगी में कोई ऐसा पागल नहीं देखा था। ये यकीनन हैरत की बात थी और हम चारों इस वक्त हैरान थे। मैंने इसे अपने पास बिठा लिया, इसके लिए भी चाय का आर्डर दिया और इससे इस तड़प, इस अकीदत की वजह पूछी। वो मज़दूर था, मगर वो सदा का मज़दूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। इसका वालिद शहर के 4 बड़े ताजरों में शामिल था। ये इसकी वाहद नरीना औलाद था। ये नाजो नाम में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी और माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा होती हैं वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया। इसकी सोबत ख़राब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया था। इसके बाद क्या हुआ ये आप इसकी ज़बानी सुनिए। मैं जवान था, अमीर था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया। मेरी सोबत ख़राब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ तो इन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत 3 नशे जमा हो जाएं तो इसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया।
मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया और वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, इनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक लाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक्स खाना बना दिया। मैं और मेरे दोस्त रोज़ तवाइफों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफों को हुक्म देते थे, हम इन पर जो नोट निछावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फर्श से नहीं उठाएंगी, वो इन नोटों पर नाचती रहेंगी। मुझे दरअसल फर्श पर नोटों का कलीन, इस कलीन पर नाचते हुए गोरे गुलाबी पाँव अच्छे लगते थे। चुनांचे मेरी महफिल में सारी रात नोट निछावर होते थे और तवाइफें इन नोटों पर नाचती थीं। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ़ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इतला हुई तो वो एक रोज़ मेरे पास आया। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे, अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो ये इससे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे, दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी की नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाजे खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रोनते हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अक्ल भी, सेहत भी और अच्छे दोस्त भी। वालिद के दोस्त का कहना था, हम नोटों को तवाइफों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बड़ी नेमत की तौहीन कर रहे हैं। वो कहते थे, तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं इस वक्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने इनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, ये रोज़ लोगों के गिरीबान फाड़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवाइफों के कदमों में नोट निछावर करते रहे। एक दिन इस गरूर का नतीजा निकल आया। मैंने नशे के आलम में गोली चला दी। एक तवाइफ मारी गई, केस बना, मैं सज़ा से बच गया, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और मैं अब फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। वो रुक गया। उसने लंबी सांस ली और बोला, जब भी किसी नोट को किसी पाँव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प उठता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ करता हूँ, होंठों और आँखों के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया का जो भी शख्स नोट को पाँव में रोनता है या रोनता हुआ देखकर खामोश रहता है वो तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी आँख खींची और बोला, चौधरी साहब, ये बात पल्ले बांध लें, मुजरा कराने वाला कोई शख्स अमीर नहीं रह सकता, ये तबाह बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये अल्लाह की नेमत को गंदी औरतों के कदमों में रोनता है और अल्लाह ताला की ज़ात अपनी नेमत की ये तज़लील बर्दाश्त नहीं करती।